ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो न सिर्फ एटमी हथियार नहीं बनाएगा बल्कि एटम बम भी नहीं खरीदेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा कि मुआहदे के बहुत करीब हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रखेंगे, जल्दी में नहीं। सारे कार्ड अमरीका ही के पास हैं। डील पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। MQ-1 ड्रोन ईरान की फजाई हदूद में दाखिल होकर ईरान दुश्मन कार्रवाइयों की ताक में था। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमरीकी ड्रोन को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार, ईरान के साथ डील के बाद ही खोली जाएगी। अमरीकी वजीर जंग पेट हेगसेथ ने कहा कि अमरीका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमरीकी अवाम के मफाद में होगी। ईरान ये दिखाना चाहता है कि हुर्मुज़ पर इसका कब्जा है, लेकिन हकीकत में हुर्मुज़ अमरीका के कंट्रोल में है। डील के बाद हुर्मुज़ एक ऐसा टूल फ्री रास्ता होगा जिस पर पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र के नताइज खतरनाक होंगे। ईरान की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा गया है कि जो तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त नहीं लेगा वो खसारे में रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत करने, बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने वालों को भी वार्निंग। ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल मजीद मजबूत करने के लिए मसरूफ़ अमल। ईरान की पार्लियामेंट में आज ही अहम बिल की मंजूरी का इम्कान। हुर्मुज़ के इंतजामात पर ईरान का मुकम्मल हक तस्लीम किया जाएगा। ईरान और ओमान के अलावा किसी तीसरे मुल्क को आबी गुजरगाह से मुतालिक फैसले का कोई इख्तियार नहीं। बिल के जरिए इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ के रास्ते सफ़र करने से सख्ती से रोका जाएगा। कतर की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली की हिमायत। मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स वसूली की मुखालफत कर दी। कहा, ईरान कुछ अर्सा बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल कर सकता है, लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पर वसूली बरकरार रही तो खमियाजा सारिफीन को भुगतना होगा, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमरीकी फोर्सेस ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ को नाकारा बना दिया। गैम्बिया का परचम बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाह की जानिब महवे सफ़र था। मैरीटाइम जहाज़ के इंजन रूम को हेलीफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए उमूर खारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगी। यूक्रेन तनाज़ा, अमरीका, इसराइल, ईरान जंग और आलमी तवानाई इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन की आला ओहदेदार का दौरा अहमियत का हामिल। लेबनान को खतरनाक सूरत हाल का सामना है। शहरी आबादी को निशाना बनाने और बस्तियों की तबाही से ना तो इसराइल को सलामती हासिल होगी, ना ही खित्ते में इस्तेकाम आएगा। लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने खबरदार किया। कहा कि इसराइल लेबनान में ज़मीन जलाद पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ खित्ते में खतरनाक कशीदगी को जन्म दे रही। इसराइली फोर्सेस के गजा भर में वहशियाना हमले, 6 अफराद शहीद। इमदादी टीमें तबाहशुदा इलाकों में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। मलबे से सैकड़ों लाशें निकाली जा चुकी हैं। जंगी सूरत हाल के बायस मुतादिद इलाके अब भी इमदादी टीमों की पहुंच से दूर। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फोर्सेस पर जवाबी हमले जारी। रॉकेट, ड्रोन्स और तोपों से इसराइली फोर्सेस और ठिकानों को निशाना बनाया। 5 मरकाबा टैंकों, 1 फौजी बिल्डोजर और फौजी तंजीबात को नुकसान। महरून एयर सर्विलेंस बेस, लिमान, शमीरा और यारा में मौजूद इसराइली फौजी बैरक्स भी मुतासर।
हजाज कराम की वापसी का आगाज हो चुका। पाकिस्तान हजाज का पहला काफिला वतन वापस पहुंच चुका। 213 परवाजों से 53,000 से ज्यादा हाजी वतन वापस लौटेंगे। पोस्ट हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। जद्दा और मदीना मुनव्वरा से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और कोयटा के लिए भी परवाजें चलाई जाएंगी। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। पंजाब में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दोपहर के बाद कश्मीर, खित्ता पठुहार और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारत के मुसलमानों के खिलाफ मजहबी तासुब पर मबनी कार्रवाइयाँ उरूज पर। मदारिस और दीनी दरसगाहों को निशाना बनाने लगी। श्रीनगर और शोपियां में 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। इमाम साहब में वाक़े एक स्कूल की भी तलाशी। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में जामे अलबनात पर छापा मार कर खवातीन को हिरासा किया गया। दहशतगर्दाना सोच और इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस अफगान तालिबान रजीम आज भी आलमी तन्हाई का शिकार। काबिज अफगान तालिबान रजीम पर आलमी एतराज़ात में इजाफा। इंसानी हुकूक की तंजीमें रजीम के खिलाफ मैदान में आ गईं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने यूरोपीय यूनियन से अफगान तालिबान के साथ सियासी और सिफारती रवाबित कायम न करने का जोरदार मुतालबा किया। GPI के तहत किसानों की सहूलतकारी, ज़राई खुद कफालत और तरक्की का नायाब बाब। ग्रीन एग्री मॉल्स के जरिए दवाएं, खाद और मशीनरी ग्रीन एग्री मॉल्स के जरिए मुनासिब कीमतों पर बर वक्त फराहम की जा रही। मकामी किसानों की जानिब से ज़बरदस्त वज़ीरात। ईरान की विमेन वॉलीबॉल टीम ने सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप 2026 का टाइटल अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उन प्रोपेगेंडा अनासर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो ये कहते नहीं थकते थे कि ईरान में खवातीन को घरों से निकलने की भी इजाज़त नहीं। चित्राल में कमांडर पेशावर कोर जूनियर पोलो कप 2026 का दिलचस्प और सनसनीखेज फाइनल मुकाबला। चित्राल अकबर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद टाइटल अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आला सिविल अस्करी हुकाम के साथ साथ अवाम ने भी कसीर तादाद में मैच का लुत्फ उठाया और महफूज हुए। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर के तारीखी कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में शाहीन मेहमान टीम के खिलाफ फाते रहे।